हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, इससे पहले हमने बिहार समग्र के जितने भी चैप्टर्स देख रखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल से रिलेटेड, मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ है हमारा, इस सीरीज़ में हम बिहार स्टेट के एग्ज़ाम्स के लिए, बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए स्पेशली एंड सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए जितने भी बिहार स्पेशल वीडियोस बन सकते हैं, हम इसमें वो सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। और ये सारे के सारे जो पीडीएफ्स हैं ये हमने इम्तियाज़ अहमद सर की बुक से ली है। जो लेटेस्ट वर्जन बुक है, न्यू वर्जन बुक है, उससे हमने ली है, क्योंकि इससे पहले वाले सीरीज में क्या है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चंस जो हैं वो कम है। तो इस बुक में, इस सीरीज में उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं, और इस क्वेश्चन के अलावा जो भी जितने भी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में, इस बुक में दिए गए हैं, उसके अलावा जहां भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ी है हमने इससे पहले वाले सारे वीडियोज में आपको दिया है। लेकिन ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसमें मुझे नहीं लगता कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस वीडियो में 73, 74 हैं इस चैप्टर में, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अलग से एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, क्योंकि जो भी एक्सप्लेनेशन बनाया जा सकता है उससे ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन इतना बनाकर रखा है। सो इस वीडियो में हम 35 क्वेश्चन कवर करेंगे। हमारे इस चैनल के लिए कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जो है हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है जितना कि हमारी मेहनत। सो अगर चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदार टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगी थी? तो ये किसने अनुमति मांगी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। गांधी जी ने चौकीदारी टैक्स बंद आंदोलन की अनुमति आरंभिक कदम के रूप में नहीं दी थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस समारोह में जुलूस निकालने में किस नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना गया था? तो ये कौन सा नारा था गाइस? ये था ब्रिटिश राज्य मुर्दाबाद। तो ये साम्राज्यवाद का नाश हो, ये जो आपका नारा है, ये आपको इसको क्या किया गया था? लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च प्रस्थान, जहां से उन्होंने प्रस्थान किया था, संबंधी किस फिल्म को नहीं दिखाया जाने का आदेश जारी किया था? तो ये जो है महात्मा गांधी मार्च ट्रू फ्रीडम, महात्मा गांधी हिस्टोरिक मार्च 12 मार्च 1930 को जो हुआ था वो, एंड महात्मा गांधी मार्च 12 मार्च अहमदाबाद, ये सारी की सारी जो मूवीज थी इनको नहीं दिखाने जाने का आदेश जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में पटना के आयुक्त की रिपोर्ट अनुसार कहा के स्वराजी लोग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पर विचार किया? तो ये कहाँ पे किया था? ये विचार किया गया था गया में। बिहार में बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज की छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया था? तो ये किया था सरयुग प्रसाद ने। ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है ना गाइज, ये जो छात्र आंदोलन से रिलेटेड हो या फिर ऐसे आप कहें तो ये सारा का सारा चैप्टर ही काफी इम्पोर्टेंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड। लेकिन बिहार से रिलेटेड, जेपी आंदोलन से रिलेटेड, कुंवर सिंह से रिलेटेड, संथाल विद्रोह से रिलेटेड, मुंडा विद्रोह से रिलेटेड, ये जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना आपके, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जहां भी आपको दिखते हैं आप बार बार उसको रिपीटेडली आप उसको रिवाइज कर लीजिए। सो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, बिहार के बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज के छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया था? तो ये किया था सरयुग प्रसाद ने। बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बताई थी? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बताई थी किसने? श्री राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तित्वों का पहला जत्था चंपारण जिला में श्री विपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला? तो ये चला था टोटल 13 जत्था। श्री राजेंद्र प्रसाद ने इस जत्थे की विदाई दी थी। बेतिया पहुंचने पर उस समय
3400 स्वयंसेवक बन चुके थे। ये जो भी वीडियो हम अभी कवर कर रहे हैं ना, जो भी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ना, इसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको अपनी तरफ से कुछ और इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि उसमें सारे के सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया गया है, तो टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और इसमें जो जो टर्म्स यूज हो रहे हैं ये ऑलरेडी इससे पहले कि हमने 23-24 वीडियोस में देख रखा है, सब डिस्कस कर रखा है, तो अगेन वही सारी चीजें यहाँ पर बताने से मतलब नहीं बनता। सो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिला में श्री विपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला था? तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पे 13, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये है हमारा, बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से संबंधित नेता थे। कौन थे ये नेता? तो शिवहर पांडे, रामदयालु प्रसाद साहू एंड रामदास प्रसाद, ये सारे के सारे जो नेता थे ये किससे संबंधित थे? नमक सत्याग्रह से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लेंगे। बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को किसे गिरफ्तार कर 1 वर्ष सादी कैद की सजा दी गई थी? तो 1 वर्ष सादी कैद की सजा किसको दी गई थी? तो ये दिया गया था किसको? श्री हरवंश सहाय को एंड श्री जय नारायण प्रसाद को दी गई थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। श्री सीता शरण और विश्वनाथ सिंह की चंपारण के थे। तो नहीं, यहाँ पे आपका थोड़ा आपको करेक्शन करना है कि श्री सीता शरण और विश्वनाथ सिंह जो है ये चंपारण के थे, की जगह पे आपको क्या करना है, ये चंपारण के थे। बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह के जत्थे को किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था श्री गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह एंड श्री भरत मिश्र के जो नेतृत्व में चलाया गया था इस जत्थे को। ये भी साथ में साथ आप नोट कर लीजिए कि बरेजा, गोरिया कोठी, हाजीपुर में 6, 7 और 8 अप्रैल को क्रमशः नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। बरेजा में कभी हुआ था? तो ये 6 अप्रैल को हुआ था, गोरिया में 7 अप्रैल को हुआ था एंड कोठी में क्या हुआ था? 8 अप्रैल को हुआ था नमक सत्याग्रह का आरंभ। बिहार के सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने किस स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था? तो ये ले रहा था भवानी दयाल सन्यासी। मेरे प्लेलिस्ट में गाइज मैंने ना 20 वीडियोस कवर कर रखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। आपको अगर टाइम मिले तो आप वो सारे के सारे वीडियोस देखिएगा क्योंकि वहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना वो बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड करे हैं और हर एक क्वेश्चन में आप 1-2 वीडियो भी आप देखते हैं तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। हर एक क्वेश्चन में हमने इतने सारे इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको बताई हैं, इतने सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं ना कि वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन से डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एक तो आपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 17 फरवरी 1930 को कहाँ अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी? तो ये कहाँ बनाई गई थी? तो ये मोहनिया में बनाई गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, श्री नारायण प्रसाद सिंह और बवन सिंह नामक सत्याग्रह से संबंधित कहाँ के नेता थे? तो ये सारण से रिलेटेड नेता थे। बिहार के बरेजा जो कि सारण जिले में है के निकट 6 अप्रैल 1930 को 11 चौकीदारों और 1 दफादारों ने किस आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिया था? तो ये दे दिया था किसमें? साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 7 अप्रैल 1930 को। मुजफ्फरपुर से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है मुजफ्फरपुर, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये आई थिंक बहुत बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जो आप सबको पता ही होगा। मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये नेता कौन थे? ठाकुर रामनंदन सिंह, श्री जनकधारी प्रसाद एंड रामदयालु सिंह। ये तीनों के तीनों नेता जो थे ना, ये नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के
नेता थे बिहार में, मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी हम देख लेते हैं। यतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जमुना त्रिपाठी और ललित कुमार सिंह इस सत्याग्रह से संबंधित मुजफ्फरपुर के नेता थे। पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया था? तो यहाँ पे आप पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कौन से जगह को चुना गया था, यहाँ पे आपसे ये पूछा जाना है। तो ये नखास पिंड नाम का एक जगह है। 23 अप्रैल 1930 को स्वयं सेवकों का जत्था जो था, झुंड जो था, वो नखास पिंड पहुंचा और नमक बनाया और पटना में नमक सत्याग्रह सफल रहा इसके बाद ही। क्वेश्चन नंबर 18 है, नमक कानून भंग करने के क्रम में अंबिका कांत सिंह, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी, श्री जशुलाल गुप्त को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो ये कहाँ पे गिरफ्तार किया गया था? पटना से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जो अंबिका कांत सिंह हैं, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, श्री जशुलाल गुप्त हैं, इन सबको कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो पटना से गिरफ्तार किया गया था। अंबिका कांत सिंह जो है वो सर्च लाइट के मैनेजर भी थे। अब ये सर्च लाइट क्या है ये आप वीडियो नंबर 22 एंड 23 में आप जाके रिवीजन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने वहां पे डिस्कस करे हैं। नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला? नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद से मिले थे? तो ये कौन मिले थे? तो ये मिले थे श्री काजिंस, राइट। मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन थे? तो ये थे श्री HK ब्रिस्की। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हमेशा नोट कर लेने हैं, याद रखने हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो आगे भी नहीं पूछेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि जैसे अगर किसी क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है BPSC एंड 2011 2012, मतलब जिस ईयर में भी वे क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ वही सारे क्वेश्चंस पढ़ के चले जाएंगे कि कुछ तो रिपीट हो ही जाएगा। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको हमने सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करवा रखे हैं। आप वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ से कवर कीजिए। अदरवाइज आप अगर वीडियो देखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप बुक से कवर कीजिए। लेकिन आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कवर करके जाने हैं, सिर्फ पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चंस ही नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल रही? तो पटना में हड़ताल कब से कब तक रहा था? कभी रहा था तो ये है 6 मई 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में हड़ताल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पूर्णिया में किसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी? तो ये तारा कुमार मुखर्जी ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम में या जो भी आंदोलन है उसके टाइम में किसने कौन सी उपाधि छोड़ी, किसने कहाँ की नौकरी छोड़ी, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको इस टाइप का नॉलेज जहां से भी मिलता है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बता रखा है कि चाहे वो BPSC हो, UPSC हो, UPPCS हो, महिला से रिलेटेड जो फीमेल पर्सनालिटी हैं, फीमेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है ना, ये जो अपॉइंटमेंट्स भी हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अपॉइंटमेंट से याद आया, हमने इस चैनल के माध्यम से आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करा है जिसमें हम डेली के बहुत सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट यूँ कहें कि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस आपको BPSC के एग्जाम में या CTPO के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उन्हीं सारे टॉपिक से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक वाइज हम कवर करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सन से रिलेटेड अगर मैंने कवर किया है तो सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही मैं कवर करवाऊंगी, नहीं। सन से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं। क्वेश्चन बाद की बात है, हमने सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो है सन से रिलेटेड वो हमने आपको उस वीडियो में दे दिया है। तो आपने अगर आई थिंक अभी तक हमने 4 या 5 अप्रॉक्स वीडियो ही अपलोड किया है, आगे हम और कर रहे हैं, तो आप उन सारे वीडियोस को देखिए। आप देखेंगे गाइज वो प्रीवियस ईयर बेस्ट हमने क्वेश्चंस इसमें डाले हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन BPSC पूछता है उस टाइप के क्वेश्चन ही हमने आपके लिए डिजाइन करे हैं। आप बहुत अच्छा लगेगा आपको, एंड आपको ऐसा लगेगा कि जो भी चीजें आपने पढ़ी है वो आप कहीं ना कहीं रिवाइज कर पा रहे हो डेली बेसिस पे।
तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ये गया में हुआ था। अब गया और किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, गया में कौन सा सेशन हुआ था, क्या हुआ था, तो ये सारी चीज़ें मुझे आप बताइए, क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में सारे कवर कर रखे हैं। एंड आईएनसी सेशन से रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक वीडियो कवर कर रखा है जो कि 10-15 मिनट का है। आपने अगर उसको नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख लेंगे। 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन जो है वहाँ से आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो यह सम्मेलन गया के थियोसॉफिकल हॉल में 4 दिसंबर 1930 नंद किशोर लाल की पत्नी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। अब नंद किशोर लाल की पत्नी जो है ये कौन थी? ये अगेन हमने एक वीडियो कवर कर रखा है फीमेल पर्सनालिटी से रिलेटेड, ये वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिला के किस स्थान पर चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया गया था? तो शाहाबाद जिला के किस स्थान पर चौकीदारी कर जो दिया जाता था ये चुकाने से इनकार कर दिया गया था? तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये ना पूछ के ये पूछा जाए कि चौकीदारी कर जो है ये कब चुकाने से, किस आंदोलन के दौरान चुकाने से इनकार कर दिया गया था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये बाबुआ स्थान पे, शाहाबाद जिले के बाबुआ स्थान पे चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया गया था। किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? तो ये थी कांग्रेस की। रामेश्वर प्रसाद वर्मा इसके संस्थापक होने का शक था। ओके, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसके जो संस्थापक थे ये रामेश्वर प्रसाद वर्मा हो सकते हैं, इस बात का शक है। और सारे के सारे समाचार पत्र जो बिहार से रिलेटेड हैं और भी जो समाचार पत्र हैं ये ऑलरेडी पिछले 21-22 वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त पत्र और प्रकाशन को सही सुमेलित करें। तो ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको सही तरीके से सुमेलित करना है कि पहले कौन से पत्र या प्रकाशन को जब्त किया गया था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि ओके, यहाँ पे जो प्रकाशक हैं एंड पत्र समाचार पत्र हैं तो ये किसने किसको प्रकाशित किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देश की पुकार जो है ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी सुरेंद्र नाथ नियोगी के द्वारा। एंड राष्ट्रीय गीत संग्रह जो है ये किसके द्वारा दी गई थी? तो श्री ज्ञान साहा के द्वारा दी गई थी। एंड गरीब हिंदुस्तान ये किसके द्वारा दी गई थी? तो मोहम्मद वली हसन के द्वारा ये दी गई थी। एंड स्वदेशोद्धार की कुंजी किसके द्वारा प्रकाशित करी गई थी? तो ये करी गई थी के.एस. ठाकुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, वो हम देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा के समय मोतिहारी के जमींदार कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। तो इस वक्त जो मोतिहारी से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आपसे पूछे जाते हैं, पूर्वी चंपारण एंड पश्चिमी चंपारण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी वीडियोस हमने कवर करवाए हैं या आपने बिहार समग्र की बुक देख रखी है, रिवाइज कर रखी है, तो आप गाइज आपको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चंस फिर आपके लिए देखने में काफ़ी आसान हो जाते हैं। आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस, आपको ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है, आप लगाकर आ जाओगे। यहाँ पे साहूकार बाबू देवीलाल साहू जो है ये मोतिहारी के जमींदार थे। स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्तार खाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथ पति कहाँ से थे? तो ये कहाँ से थे? ये नवादा जिले से थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्तार खाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले व्यक्ति जयनाथ पति कहाँ से थे? तो ये नवादा डिस्ट्रिक्ट से थे, नवादा जिले से थे। बिहार में पहली बार राजनैतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला थी। तो ये राजनैतिक अभियोग में गिरफ्तार कौन सी 2 महिलाएं थी? श्रीमती सरस्वती देवी एंड श्रीमती साधना देवी। आपको सारे के सारे फीमेल पर्सनालिटीज बिहार के याद होने चाहिए। आपको सारे के सारे मेल पर्सनालिटीज जो हैं फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड वो बिहार के याद होने चाहिए, लाइक कुंवर सिंह हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, पीर अली हो, तो ये सारे, अमर सिंह है, ये सारे के सारे पर्सनालिटी जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है।
सविनय अवज्ञा के दौरान सारण यूनियन बोर्ड का अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान? तो ये कौन थे? ये आपके थे श्री जमुना सिंह। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था किस टाइम में? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे था, तो ये कौन सा जिला सबसे आगे था? तो ये चंपारण जिला आगे सबसे आगे था। 27 अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? दीप नारायण सिंह काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, ये दिल्ली से इनको गिरफ्तार किया गया था। एंड सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा के रक्षा के प्रयत्न में किन्हें काफी चोट आई थी? तो ये आई थी राम लखन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई थी? काफी कम उम्र में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो ये थे भगवान लाल। भगवान लाल की मृत्यु जो है ये पुलिस की गोली से घायल होकर मुजफ्फरपुर में हो गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं कौन कौन सी थी? तो यहाँ पर विंध्यवासिनी देवी जो पटना से रिलेटेड है, सेवा देवी जो लखीसराय की हैं, श्रीमती विद्यावती देवी जो गया की है। ये सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, फीमेल पर्सनालिटी है, ये सारी के सारी लेडीज जो है वो रिलेटेड थी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह में पटना के भंवर पोखर में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फीमेल पर्सनालिटी से रिलेटेड, झंडा से रिलेटेड, कुछ समिति से रिलेटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है जो आपको याद रखना ही रखना है, राइट। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आईएनसी गया किस चीज से और रिलेट आप करके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आईएनसी का जो सेशन हुआ था गया में हुआ था, और ये कभी हुआ था? तो ये पूछा जाता है आपसे 1922 में ये गया सेशन में हुआ था। एंड इसकी जो अध्यक्षता करी थी ये किसने करी थी? ये की थी सीआर दास ने, राइट। और इसी वक्त स्वराज पार्टी जो है ये फॉर्म किया गया था। आप सबको पता है 1922 इस वक्त जो चौरी चौरा हत्याकांड है, इसके बाद गांधी जी ने क्या किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये क्या किया था? वापस ले लिया था, राइट। तो ये 1922 में इन्हीं सब चीजों से रुष्ट होके सीआर दास एंड किसने? मोतीलाल नेहरू या किसने? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो हम कवर कर चुके हैं। उन्होंने क्या किया था? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। पटना के कैंप जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किनकी मृत्यु हो गई थी? तो ये मृत्यु हुई थी कंचन मेहता की, बीकन मेहता की, सरयू सिंह की। इन तीनों की मृत्यु जो है ये पटना के कैंप जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हो गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने हेतु किन्हें मुख्य श्रेय दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस हम इनसे डिस्कस कर चुके हैं कि रिटायरमेंट के बाद ये कहाँ रहते थे, क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थे इनके, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने थे, ये क्या कार्यकाल था इनका, और भी बहुत सारी चीजें हमने इनसे कवर कर रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन जो कि 17-18 अक्टूबर 1931 को किया गया था, ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आरा में। अब यहाँ से रिलेटेड कुछ जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। मुंशी ईश्वर शरण की उपस्थिति में इसकी अध्यक्षता जो है, ये भाषण जो है, अध्यक्षीय भाषण एस मलानी ने पढ़कर आया था। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। इस बुक में थोड़ा बस यही प्रॉब्लम है कि जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं वो काफी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मुंशी ईश्वर शरण की अनुपस्थिति में इसका जो अध्यक्षीय भाषण है ना, ये किसने दिया था? ये दिया था एस मालिन ने पढ़ा था, राइट। क्वेश्चन नंबर 40 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइज, एंड आगे के जो 35 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो किस जिला में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री धर्मनारायण सिंह, श्री राम प्रसाद और निरापद मुखर्जी गिरफ्तार किए गए थे? तो ये किए गए थे मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ये सारे के सारे नेता जो हैं आपके
ये सारे के सारे गिरफ्तार किए गए थे। तो गाइज ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन। आई होप इससे पहले के सारे वीडियोस आपने कवर कर लिए होंगे। आपने वीडियो नहीं भी कवर किया है फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आपको बिहार समग्र की जो बुक है ये आपको कवर कर लेना चाहिए।